हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड आई एम आल्सो फाइन। सो आज जो मैं क्लास कराऊंगा वो जो क्लास होगा वो थोड़ा अलग सा होगा, अलग लेवल का होगा, क्योंकि आज जो क्लास है एक किसके लिए होगा, एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए होगा, लाइक नीट, नेरिस्ट 1, जेस्पो, एपीजेई, CIT 1, और किसके लिए होगा, गेट के लिए होगा। जो लोग बी कर सकते, जो लोग बी कंप्लीट किए, बीटेक कंप्लीट या बीटेक कंप्लीट करने के बाद जो एंट्रेंस होता है ना गेट के लिए भी होगा और IIT जेम के लिए भी होगा। सो दिस चैनल इज टोटली बिलोंग्स टू और डेडिकेटेड टू द इंजीनियर्स, ओके। एंड आई एम बीइंग एन इंजीनियर, आई एम रियली फील प्राउड सो दैट कि मैंने एक कुछ तो किया है इंजीनियर के लिए, ठीक है। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ कंप्यूटर साइंस से, और जो चैनल हुआ है आज जो पहला क्लास होगा दत्त इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग गेट और IIT में, वो भी उसका फिजिक्स का होगा क्लास, और जो चैप्टर है वो क्या होगा, मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। सो जो टॉपिक्स क्या है यहाँ पर, यूनिट एंड डायमेंशंस, टॉपिक्स क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो उसका जो फाउंडेशन कहाँ पर है, उसका जो फाउंडेशन डिप्लोमा का जो फाउंडेशन है वो क्लास 9, 10 का होगा, और जो बीटेक और बी के लिए गेट के लिए अलग अलग से होगा, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट, ओके। सो कितना यूनिट है यहाँ पर, 7 बेसिक्स यूनिट है यहाँ पर, 7 बेसिक्स यूनिट है। सो देयर आर, और मैं एक बात बता दूँ बिकॉज मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बंगाली कम्युनिटी से हूँ। सो यहाँ पर जो कंटेंट रहेगा सारे तो इंग्लिश में रहेगा, बट कम्युनिकेशन किस में होगा, हिंदी में होगा, क्योंकि इंडिया का जो ज़्यादातर लोग क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दे कैन अंडरस्टूड इंग्लिश हिंदी, ओके। सो ज़्यादातर लोग इंडिया का हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ। यूनिट there are 7 basic units, and number one, A number is length, B number is time, C number is mass, D number is electric current. This one is length, electric current, ओके। एंड 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में होगा टेम्परेचर, 6 नंबर इंटेंसिटी, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं ना, नहीं टेम्परेचर लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ EF में होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और G में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ना। जो कितना यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स है, 7 बेसिक यूनिट्स है। इसमें से ज़्यादातर 6 ज़्यादातर यूज़ होते हैं। कौन सा, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज़ होते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि देयर आर बेसिक 7 यूनिट्स है, और टाइप्स ऑफ यूनिट, उसको रिप्रेजेंट करने का टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं लिख देता हूँ। और सिस्टम्स, और वी कैन से सिस्टम ऑल्सो, सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जो पहला क्या है, CGS सिस्टम है, उसमें तो मैं एग्जांपल दे दूँगा आपको। और दूसरा क्या है, MKS सिस्टम है, ओके। उसमें भी एग्जांपल दे दूंगा मैं यहाँ पर। और तीसरा क्या है, FPS सिस्टम है, FP F सिस्टम। और चौथा क्या है,
SI system, SI systems of unit systems. Okay, so यहाँ पर कितना है? So देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया यहाँ पर पहले, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता। तो टाइप्स ऑफ यूनिट रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम कितने हैं? बेसिकली 4 है। CGS सिस्टम है, MK सिस्टम है, FPF सिस्टम है, ओके, FPS सिस्टम है, ये S होगा, FPS सिस्टम और SI सिस्टम है, ओके। सो अभी क्या है, मैंने जो लिया एग्जाम्पल ले लिया थोड़ा, कौन सा लेंथ का ले लिया भाई। लेंथ को इन चारों सिस्टम में क्या क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चारों में यहाँ पर होगा लेंथ, यहाँ पर होगा मास, और यहाँ पर होगा टाइम। समझ में आ गया? ये होगा लेंथ, ये होगा मास, और यहाँ पर होगा टाइम, ठीक है ना। यहाँ पर भी होगा मास, यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर लेंथ होगा, यहाँ पर होगा मास, और यहाँ पर होगा टाइम। हो गया? ओके। तो चलिए देखते हैं कि लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटीमीटर से। और मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? G से। C सेंटीमीटर मीन्स C होगा यहाँ पर, और मास मीन्स G, ग्राम हो गया यहाँ पर। मास को यहाँ से ग्राम से लिखते हैं, तो यहाँ पर ग्राम मतलब G होगा। टाइम से, टाइम को सेकंड लिखते हैं। यहाँ पर M केस में क्या होगा, लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड। सेकंड तो सब में सेम ही है। यहाँ पर मास को K से लिखते हैं और किलोग्राम से, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर FPS सिस्टम में क्या है, लेंथ को फुट्स और मास को पाउंड में काउंट रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकंड में होते हैं। और SI सिस्टम है वो है ना, वो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। सब में तो डिफरेंट सिस्टम है, बट जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है, वो क्या है, SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम और MK सिस्टम देयर इज नो बेसिक डिफरेंस, बोथ आर सेम, ओके। तो बोथ आर सेम। और यहाँ पर एक देखो, देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स है ना, उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये उसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लेना। सो अभी हम लोग जानेंगे क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट क्या है फिजिक्स में, और उसके बाद जानेंगे डिराइव यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? दे आर those 7 units which cannot be further split, okay. So they are those fundamental units which cannot be split by further, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ले लो लेंथ का। सो लेंथ को आपको स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेंथ तो लेंथ ही होगा, और टाइम भी, वो भी फंडामेंटल है। और टाइम, उसके बाद क्या है, मास, वो भी फंडामेंटल है, ठीक है। मास को तो मास ही ले सकते ना, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते दूसरे टाइम से। और देखिए उसके बाद है डिराइव यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटीज और यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स और यूनिट्स क्या है? दे आर दोस यूनिट्स, which can be split and be represented by the different fundamental units, or by using
7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज और यूनिट्स क्या है? दे आर दोस यूनिट व्हिच कैन बी स्प्लिट एंड बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो यूनिट्स क्या क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा। देखो एक्सीलरेशन ले लिया मैंने। अच्छा, एक्सीलरेशन तो थोड़ा टफ होगा आपके लिए। देखो पहले वेलोसिटी ले लेता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है सर? वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेलोसिटी को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ ही तो है ना, ये तो एक लेंथ है ना, ये तो लेंथ है, दैट इज L/T होगा ना। सो वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेंथ बाय टाइम से। तो लेंथ क्या होगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। क्योंकि वेलोसिटी को हमने कैसे किया? वेलोसिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्क डन। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। वर्क डन, वर्क डन क्या है? देखो भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो व्हाट आर फोर्स कितने? फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास इंटू एक्सीलरेशन तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस को भी लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करते हैं F इंटू डी होगा, इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ma इंटू डी होगा, ठीक है ना। ma इंटू डी होगा वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर वर्क डन क्या है? ma इंटू डी होगा। उसके बाद a को भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं एक्सीलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम लिख के, ठीक है ना। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस वन, डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगा इन फिजिक्स में जो कि हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं और दूसरे यूनिट से, ठीक है। दूसरे यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डिफरेंट पैटर्न। समझ में आ गया ना? ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। सो यूनिट तो हो गया, तो अभी हम लोग जानेंगे क्या पढ़ेंगे कि डायमेंशंस क्या है। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? ओके, डायमेंशन क्या है और डायमेंशन को किस तरह लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है? देखिए यहाँ पर कितने हैं डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस यूनिट से ही आया है और रिलेटेड है यूनिट्स ऑफ डायमेंशंस। तो देयर आर कितने हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से, 7 फिजिकल दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मतलब जो पहले वाला यूनिट में देखा यही है, मास है। पहले मास को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह रिप्रेजेंट राइट कर सकते हैं ना। लेंथ को कैसे लिख सकते हैं? लेंथ को कैपिटल L से विदिन थर्ड ब्रैकेट में, और टाइम को कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल T से थर्ड ब्रैकेट में, और टेम्परेचर को, देखो टेम्परेचर को किसी बुक्स में K भी लिख सकते हैं और किसी बुक्स में थीटा भी लिखा है। ओके, किसी बुक्स में K ही लिखा है और किसी में थीटा भी लिखा है। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर चला गया। उसके बाद आएगा करंट, आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लिख सकते हैं S से, और किसी बुक्स में I से भी लिखा है। 6 नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसको लिख सकते हैं थर्ड ब्रैकेट MOL से। ओके, उसके बाद है 7 जो फंडामेंटल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको लिख सकते हैं हम CD से।
सी डी से। कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनली सी डी से, कैंडला से। ओके, सो दिस आर द बेसिक डायमेंशन, फंडामेंटल डायमेंशंस, एंड बाय यूजिंग दिस, इसको यूज करके हम लोग एनी इक्वेशन का डायमेंशन निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, समझ में आ गया ना? ओके,
देखिए, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि m0 L t-1 इज ए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। उसके बाद लिख सकते हैं हम m L2t-2 इज द डायमेंशनल फार्मूला of work done or heat or energy or torque। सबका डायमेंशन एक ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं जो डायमेंशनल इक्वेशन है। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, मैं एक लिख देता हूँ, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, डायमेंशनल इक्वेशन so dimensional equation is the equation obtained by equating the physical quantities with its dimensional formula, with its dimensional formula। okay, so अब थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं क्या है। देखो, डायमेंशनल इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑब्टेन बाय द इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला। सो डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला बहुत सेम ही है, ठीक है, बहुत सेम ही है। अगर मैं स्पीड को लिख सकता हूँ, अगर स्पीड को लिखूंगा तो क्या होगा, स्पीड लिख सकते हैं ना, स्पीड को m0 L t-1 लिख सकते हैं। तो क्या है, एक डायमेंशन स्पीड को अगर 20 से रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा, m0 L t-1 होगा। अगर यहाँ पर अब मैंने एक्सीलरेशन ले लिया, फोर्स ले लिया, मतलब फोर्स ले लिया, तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं mLt-2। तो फोर्स को F को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, mLt-2। ओके, सो एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन मतलब मिडल में क्या होगा, एक इक्वल साइन होगा। ओके, वही तो इक्वेशन है। तो चलिए देखिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी, इस डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशंस क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, डायमेंशन किसको कहते हैं और किस चीज़ की इसको डायमेंशन का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, अभी मैंने देखा दिया ना। ये डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में थोड़ा इतना कुछ फ़र्क नहीं है, और सेम ही है। अगर ये इक्वल दे दोगा तो if you put the equal in between speed and dimensional formula, then it will becomes a dimensional equations, right? ओके ना। तो हम लोग क्या क्या समझा इस लेक्चर, ये तो फर्स्ट लेक्चर है ना, ये जो लेक्चर है आज ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए है। ये जो लेक्चर है वो क्या किसके लिए है, जो लोग आफ्टर 10th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को अलग अलग स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम फेस करना पड़ता है। जैसे नेरेट NEE होगा, नेरिस्ट का है, जैस होगा वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस का है, AP का मध्य प्रदेश का होगा, बिहार का होगा, तमिलनाडु का होगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस आपको फेस करना पड़ता है। तो सबका जो सिलेबस है, सबका सिलेबस को फाउंडेशन कहाँ पर है, 9-10 का बेस है। तो यहाँ पर मैंने जो किया है 9-10 का थोड़ा बहुत 11-12 का भी आएगा यहाँ पर डायमेंशंस। तो मैंने क्या किया, आपको जो चैप्टर है मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर में क्या है हम लोग आज क्या पढ़ा, यूनिट्स पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ा, डिराइव यूनिट्स पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है उसको समझा है। अभी समझे कि यार डायमेंशन क्या है सर, उसको कैसे लिख सकते हैं और कितना डायमेंशंस है यहाँ पर फंडामेंटल, हाँ
उसके बाद डायमेंशन फार्मूला क्या है, उसको कैसे रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा किया कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इसको कैसे किस तरह लिखते हैं और कैसे समझाते हैं। तो वो तो बेसिक यूनिट है। अब जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होगा तो उन लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, क्योंकि वो तो टचिंग में होगा ना 9-10 का, हो गया। सो इस लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माय यूट्यूब चैनल फॉर डेडिकेटेड फॉर इंजीनियरिंग। ओके, ये जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है इस चैनल का। उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा डिटेल्स में कि डायमेंशनल वेरियस क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे निकल सकते हैं। हाउ कैन आई फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वेरियस क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी, लाइक एक्सीलरेशन, और लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, और टॉर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिफरेंट बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आपको बार निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग कि उसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद और एक क्लास आएगा, लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या वेरियस टाइप्स ऑफ, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 लेक्चर्स होगा, 3 वीडियोस होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, हैव अ नाइस डे।